नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। पीएम विजिट प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के संगम किनारे स्थित परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नारी शक्ति के संवर्धन के एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर वह एक विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सम्मेलन में वह 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। परेड ग्राउंड में ही प्रधानमंत्री 1,10,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना राशि का भी ट्रांसफर करेंगे तथा आखिर में वह स्वयं सहायता समूह की 100 महिलाओं से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सहित अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज में स्वागत है। मैं इसीलिए एक दिन पहले आ गया हूं और एक दिन पहले आने के पीछे एकमात्र यही उद्देश्य था कि चल कर के वहाँ की व्यवस्थाएं देखी जाएं और इतनी बड़ी एक तरह से मातृशक्ति का ये कुंभ क्षेत्र में कुंभ लगने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर आगमन हो रहा है। हम सब मातृशक्ति के स्वागत के लिए भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी स्वागत के लिए और मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ तक हमारे विपक्षी साथी हैं उनकी बेचैनी है, मैं जानता हूँ। उनको कोई भी विषय आता है, अब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, कोई घपला घोटाला करेगा तो उसमें भी दर्द क्यों होता है श्री अखिलेश जी को, ये मेरे समझ में नहीं आया। जैसा लगता है चोर के दाढ़ी में तिनका। तो अगर कुछ ऐसा वो बोल रहे हैं, अरे जांच एजेंसी अपना जांच कर रही है तो आपको बोलने की क्या आवश्यकता है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले समाजवादी पार्टी ने, फिर कांग्रेस ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। देखिए, जो चुनाव में हार रहे होते हैं अभी फोन टैपिंग करने का आरोप लगाएंगे, फिर कहेंगे हमने ध्रुवीकरण कर दिया, इसका आरोप लगाएंगे, फिर वो आरोप लगाएंगे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, और जीत जाएंगे तो सब कुछ सही है, हार जाएंगे तो सारे आरोप लगाने का काम करेंगे। अभी से अभ्यास कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें किस प्रकार से हार के बाद अपना बचाव करना। अच्छा, आपने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया? नहीं, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने तो किया है ट्वीट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगी जी, मतलब यूपी प्लस योगी, तो यूपी के लिए योगी जी उपयोगी, यह मैं तो उस सभा में था, उस मंच पर था जहाँ पर यह बयान दिया गया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ। वो बड़ी बेताबी के साथ इस स्वप्न को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनके गुंडे, अपराधी और माफिया जो हैं, जो जालीदार टोपी रखते थे वो जेब में रख लिए, फिर वो लाल वाली टोपी लेकर के बाहर आ गए। लेकिन गांव की जनता, नगर की जनता तो जानती है, हम आप यहाँ पर खड़े हैं, हम आप तो एक दूसरे को जानते हैं। तो वह देख करके जो अभी से डराने धमकाने लगे हैं, तो मुझे लगता है 2022 में वो 2017 का भी आंकड़ा बचा करके रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इसमें भी मुझे शंका लगती है। अच्छा, कक्षा में है वो ट्वीट? नहीं, मैं केवल इसलिए कर दिया ये ट्वीट कि मैं कई दिनों से हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे थे, जैसे वो लगता था कि वो हिंदुओं के कोई जगतगुरु शंकराचार्य। उनको केवल बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि अगर कोई कहे भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, वो भगवान देवकी माता के भी पुत्र हैं, यशोदा मैया को भी वो मैया मानते हैं, वो सुदर्शन चक्रधारी भी हैं और बंसुरी वाले भी हैं। तो मतलब जैसे कि उनके के लिए अंतर नहीं है। जैसे मैं श्री राहुल गांधी जी को ही, मैं और कुछ लिखने जा रहा था, बाद में मैंने उसको चेंज कर लिया। श्री राहुल गांधी जी जैसे श्री राजीव गांधी के पुत्र हैं, वो भी राहुल गांधी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र हैं, वह भी राहुल गांधी हैं, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के भाई हैं, वह भी राहुल गांधी हैं। तो मैं यह मानता हूं कि ऐसे विषयों पर, जिस विषय को लेकर के उनको कुछ कहने बोलने का अधिकार नहीं होता है, ऐसे बयान वो विशेष तौर से कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ऐसे दलों के नेताओं के द्वारा दिया जाता है, वो मैं अनुचित मानता हूँ। जो विषय पर जिनको व्याख्या करने का सामाजिक धार्मिक अधिकार है, उनको उस पर व्याख्या करनी चाहिए। वो राजनीति करते हैं, राजनीति करें और राजनीति में विचारधारा के आधार पर मुकाबला करें। अच्छा, मोदी जी ने
का माघ मेला सकुशल संपन्न हो। कोविड की संभावित चुनौती से सावधानी रखते हुए समय से सभी विभाग अपना कार्य पूरा करें और जो हमारे पूज्य साधु संत आ रहे हैं, जो हमारे कल्पवासी आ रहे हैं, जो हमारे अन्य तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो संस्थाएं धार्मिक सामाजिक आ रही हैं, उनको जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं मेला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाती थी वह उपलब्ध कराई जाए, कोई असुविधा ना हो, यह भी निर्देश दिया गया है। अभी जो आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है कि अगर मेला क्षेत्र के अंदर ज़मीनों का आवंटन होगा तो फिर आवागमन की सुविधा होना चाहिए। तो आवागमन की दृष्टि से जो सुविधाएं हैं तत्काल विकसित किया जाए। बिजली व्यवस्था हो या अविरल और निर्मल गंगा मैया का प्रवाह हो, जैसा आज भी देखने को मिला, मैं बहुत एकदम आनंदित हूँ। और ऐसा ही हमें प्रवाह, ऐसा ही पवित्र जल जो मैया का है और कल्पवासियों को मेला अवधि में भी स्नान के लिए मिले, ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार की ओर से मेले को सकुशल संपन्न कराने